प्राइस एक्शन क्या होता है, चार्ट पर कैंडल्स कैसे बनती है और उनके पीछे बायर्स और सेलर्स का क्या माइंडसेट या फिर साइकोलॉजी होती है, इसे बेसिक से एडवांस तक डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन किसे कहते हैं ये जानते हैं। ये निफ्टी 50 का 2 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट 21,800 लेवल पर ओपन होता है और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल के साथ ऊपर बढ़ता है। उसके बाद अगले 2 घंटों तक प्राइस 21,950 लेवल से रेजिस्टेंस फेस करते हुए एक ही रेंज में ट्रेड करती है, लेकिन 11 बजे के बाद इस रेंज को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल जाती है। प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद यहाँ एक बेस बनाती है और ब्रेकआउट के बाद फिर से अपना पुराना मोमेंटम कंटिन्यू करती है। यहाँ प्राइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट करती है। जब भी प्राइस को किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना होता है तो प्राइस कभी भी एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ती। प्राइस को आगे बढ़ाने के लिए मार्केट में बायर्स और सेलर्स का होना जरूरी होता है। इसीलिए प्राइस आगे बढ़ते हुए हायर लोज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन बनाती है, जिससे अलग अलग लेवल्स पर बायर्स और सेलर्स मार्केट में एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं। प्राइस के इसी मूवमेंट या फिर एक्शन को ट्रेडिंग की भाषा में प्राइस एक्शन कहते हैं। अब कैंडल्स कैसे बनती है और उनके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है ये जानेंगे। ये निफ्टी 50 का 5 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट 21,900 लेवल पर ओपन होता है और प्राइस एक्शन बनाते हुए 21,960 इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करता है। अगर आप चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ प्राइस 21,950 से लेकर 21,960 इस लेवल से बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रही है। इसका मतलब जब भी प्राइस इस एरिया में आती है सेलर फिर से फ्रेश सेलिंग स्टार्ट करते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं। आज के डे लोज को अगर हम कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करती है वैसे ही बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ इस एरिया में है और ज्यादातर बायर्स के स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे प्लेस है। इसका मतलब ये 2 लेवल्स अभी मार्केट में साइकोलॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही मार्केट इन लेवल्स को तोड़ने की कोशिश करेगा वैसे ही बायर्स या फिर सेलर्स की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी और वो पैनिक में आकर अपनी पोजीशंस एग्जिट करने लगेंगे। लास्ट टाइम जब बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है वैसे ही बायर्स की संख्या कम होने से कैंडल्स की साइज छोटी होती जाती है, जिससे प्राइस रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाती। इसका मतलब प्राइस को ऊपर ले जाने का ये बायर्स का आखिरी अटेम्प्ट था। लो बाइंग प्रेशर को देखकर सेलर्स प्राइस को फिर से नीचे पुश करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए नीचे क्लोज हो जाती है। ट्रेंड लाइन को टूटता हुए देखकर यहाँ कुछ बायर्स डर जाते हैं और ट्रेड से एग्जिट करने लगते हैं, तो कुछ न्यू ट्रेडर इस सपोर्ट लाइन को देखकर फिर से लोअर लेवल्स पर बाइंग करते हैं, जिससे प्राइस एक बार फिर से ऊपर बढ़ती है। लेकिन सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने के कारण प्राइस ज्यादा टाइम तक इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाती और सीधे नीचे चली जाती है। यहाँ इस हैमर टाइप कैंडल पर बिग इंस्टीट्यूशनल सेलर्स मार्केट में आखिरी बार एंट्री करते हैं, जिससे प्राइस बहुत तेजी से बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे गिर जाती है। यहाँ इस ब्रेकडाउन के पीछे मार्केट की साइकोलॉजी आपको समझनी होगी। मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर इस ब्रेकडाउन पॉइंट तक अगर आप ध्यान से प्राइस मूवमेंट को देखेंगे तो यहाँ जब भी प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है तो छोटी ग्रीन कैंडल्स बनती है, लेकिन जब भी प्राइस नीचे आती है तब बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाकर नीचे आती है। इसका मतलब मार्केट में सेलर्स बायर्स के मुकाबले एक्टिवली सेलिंग कर रहे हैं और वो प्राइस को रेजिस्टेंस लेवल के नीचे रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। कोई भी बिग इंस्टीट्यूशनल सेलर्स अपने सेल ऑर्डर्स किसी एक लेवल पर एक ही वक्त नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। इसलिए उन्हें अपने सेलिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए होती है। इसी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बनाने के लिए प्राइस को बार बार ऊपर की तरफ पुश किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा रिटेल ट्रेडर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट की उम्मीद में बाइंग करते हैं और इन बिग इंस्टीट्यूशनल सेलर्स के सेल ऑर्डर धीरे धीरे एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स का बाइंग इंटरेस्ट कम होता है वैसे ही ये बड़े सेलर्स ऊपर से सेलिंग स्टार्ट करते हैं और प्राइस को गिरा देते हैं। मार्केट में ऑपरेटर्स द्वारा जानबूझकर प्राइस को बार बार इस रेजिस्टेंस लेवल के पास लाया गया है और वो चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स को ऐसा लगे कि अभी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जरूर होने वाला है, जिससे कुछ रिटेल ट्रेडर इंपेशेंट होकर लालच में आते हैं और लेवल के ब्रेकआउट के पहले ही अपनी ट्रेड एंट्रीज करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे तो ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाएगी। जो ट्रेडर इस जोन में एंट्री करते हैं उनके मन में फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसका मतलब फोमो की भावना उत्पन्न होती है और वो इस माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसी तरह बड़े ट्रेडर्स रिटेल ट्रेडर्स के माइंडसेट से खेलते हैं और उन्हें लालच दिखाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। मार्केट में ट्रेडिंग करते समय आपको इन्हीं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की चाल को समझना है, जिसे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इस चार्ट में बने प्राइस एक्शन को देखकर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने होंगे। फर्स्ट पॉइंट, जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता है या फिर एक रेंज में ट्रेड करता है उस समय रेंज के ब्रेकआउट से पहले ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपको क्या लगता है इससे ज्यादा चार्ट पर क्या दिखता है, इस बेसिस पर ट्रेड एंट्री करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट,
किसी भी एक अकेले कैंडल को देखकर ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड एंट्री ना करें। यहाँ इस अकेले ग्रीन बुलिश कैंडल को देखकर अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो आपका लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। फोर्थ पॉइंट, जब भी किसी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन जैसे किसी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेक होता है, तो जब तक एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल से उस लेवल का ब्रेक नहीं होता है और चार्ट पर कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं बनती, तब तक अपने पूरी क्वांटिटी से ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, मार्केट में प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हुए कुछ कैंडल्स को देखकर बाय और सेल का डिसीजन नहीं करना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मार्केट का ओवरऑल मेजर ट्रेंड क्या है, ये देखना बहुत